के क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है? देखिए, आप लोगों ने सोशल मीडिया में देखा होगा, जो है मेरे ऊपर जो है साजिश के तहत मुझे जो है उकसा के जो है थाना में एफआईआर के लिए आवेदन दिया हुआ है। फिर आप सोशल मीडिया में देखे हैं कि मेरा जो कई साल पुराना एक वीडियो को जो है वायरल किया जा रहा है, उसी के चलते जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा हूँ। आखिर ऐसे क्या हुआ? दोनों में लड़ाई और मारपीट का भी वो आरोप लगाए थे, थाना में लिखित शिकायत भी दिए हैं और आप भी लिखित शिकायत दिए हैं। आज जो प्रेस वार्ता रखे हैं, क्या उद्देश्य है प्रेस वार्ता का? देखिए, मैं प्रेस वार्ता के माध्यम से जो झारखंडी जनमानस है उनको मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, लोग बोल रहे हैं कि एक पूर्व शिक्षक हैं, उनको उनके साथ इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन लोगों को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ये मेरे पड़ोसी हैं। देख रहे होंगे बगल में सटा हुआ मेरा घर है। ये उनके साथ जो है दुश्मनी आज से नहीं है, ये ख़ानदानी दुश्मनी है। और आप कभी देखिए, अभी देखिएगा कि मेरे जो ज़मीन जो है उस ज़मीन को भी वो अवैध रूप से कब्जा करके रखे हुए हैं बहुत पहले से। तो उस सब चीज़ों को मैं इग्नोर करता था, उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। वो शुरू से उनको देखिएगा, दो भाई हैं, दो भाई देखिएगा, दोनों भाई का जो है सफ़ेद दाग है, शरीरों पे बुरी तरह से सफ़ेद दाग हो गए। मेरी माँ जो थी, उनका वो बीमारी मेरी माँ को थी। मेरी माँ को वे लोग, उनके बाड़ी में एक सरकारी कुआं है, उस कुआं में जो है पानी लेने नहीं जाने देते थे। उनके तालाब हैं, उनके तालाबों में वो नहाने नहीं देते थे। सूरज पूजा था, हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग का सूरज पूजा होता है, तो सूरज पूजा के दिन जो है उसी दिन जो है बंद कर दिया गया, ताकि ये लोग कैसे सूरज पूजा करेंगे। इतने मेहमान लोग आए हुए थे, गांव वाले लोग थे, खाना कैसे बनेगा, कैसे खिलाएंगे। मेरे पिताजी चाचा जो है, नदी है जोड़िया से जो है भार में, मतलब बांस का डंडा बना के एक तरफ गिलन, एक तरफ पीछे गिलन, दो ऐसे गिलनों से जो है करके पानी ला के जो है वो सूरज पूजा को पार किए थे। तो इतने मतलब इनकी मानसिकता इतनी गिरी हुई है, ये मतलब हमेशा। अच्छा, इनके बारे में और बताऊं, आप थोड़ा सा पीछे जाइएगा तो एक गोराएं का ज़मीन है, बेचारे का घर बना हुआ था, उस ज़मीन में वो केस करके उसको उसका घर तुड़वा दिए। वो कोर्ट से डिग्री किए, फिर दोबारा केस करा दिए। आप हाई स्कूल के पास जाइएगा, देखिएगा व्यापार मंडल के सामने पूरा ज़मीन जो खाली पड़ा हुआ, तो आप समझ, कभी आप लोगों के दिमाग में आया कि वो ज़मीन आखिर खाली क्यों पड़ा हुआ। ये लोग जो है, इनके ही गोतिया का वो ज़मीन है, और ये जो है वो कई जो है गरीब, एक बगल के ही हैं, एक गोतिया मेरे चाचा ही लगते हैं, उनकी बेटी की शादी हुई थी, बेचारे वो अपना ज़मीन को बेचना चाह रहे थे, वो ज़मीन तक वो बेचने नहीं दिए। मतलब इस तरह का मनसा ये हमेशा रखते हैं, लोगों से जलन भाव इतना रखते हैं। हमारे से खास करके मैं इन सब पुराने मुद्दों को छोड़ चुका था। हमारे साथ एक्चुअली क्या हुआ, जब से ये जिला परिषद इलेक्शन जीती है, नेम फेम जो इनका हुआ है, पूरे झारखंड के लोग आज जो है उषा महतो को पहचानते हैं। इस वजह से इनको और ज़्यादा जलन होने लगा। अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ, इनमें जो है इनको लगभग 43,000 जो जनताओं का आशीर्वाद और समर्थन मिला, इससे और वो पचा नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग अभी 4 तारीख को आपने सुना होगा बोकारो में विस्थापितों का आंदोलन हुआ था, जिसमें प्रेम महतो जी को जो है मार के जो है सीआईएसएफ के द्वारा लाठीचार्ज में वो उनकी मृत्यु हो जाती है। उस आंदोलन में हम लोग जा रहे थे, तो महतो मार्केट सीएचसी के पास एक दुकान है, वहाँ पे मैं कोल्ड ड्रिंक लेने अक्सर जाता हूँ। जब भी बलियापुर जाता हूँ मैं वहीं कोल्ड ड्रिंक लेता हूँ। तो वहाँ पे मैं कोल्ड ड्रिंक लेने गया था, तो ये पहले से वहाँ पे थे। आप लोगों ने शायद सोशल मीडिया के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज भी देखा होगा कि वो पहले मुझे उकसाएँ, माँ की गाली दे के वो मुझे उकसाएँ और बोले कि तुझे बर्बाद कर दूंगा, तुमको नंगा कर दूंगा, तुम्हारी बीबी को जो है सुसाइड करने के लिए इस तरह तुम्हें नंगा करूंगा, पुरानी वीडियो डाल के कि तुम्हारी बीबी के ऐसा नौबत कर दूंगा कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाऊंगा, तुम्हारी सब नेतागिरी अंदर कर दूंगा। और देखिए ये, और सबसे आश्चर्य की बात हुई, ये सब सारी घटना देखिए एक आपसी गोतिया की बात है। इसमें अगर सबसे मुझे दुख लगा कि आजसू पार्टी के जो है 2 सांसद प्रत्याशी जो हो, दयानंद महतो जी और गुणानंद महतो जी आते हैं। अरे उनको मैं आपके इससे बताना चाहता हूं कि जो माननीय सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी है, कभी उनसे पूछिएगा मेरे बारे में। मैं रामगढ़ में एमवीआई ऑफिसर में पोस्टेड था। रामगढ़ थाना के पास उनके 10 गाड़ी ओवरलोड गाड़ियों को रोक दिया था। सांसद महोदय आए, वो आके मुझे बोले कि जो है, अरे आशीष जी आप जो है हम महतो लोगों के साथ ही इस तरह कीजिएगा। मैं उन 10 गाड़ियों को छोड़ दिया। गिरिडीह में मैं रहा हूँ, पोस्टिंग रहा हूँ। गिरिडीह में माननीय विधायक जी सोनू कुमार जी हैं, वो कई बार फ़ोन किए, उनके एक फ़ोन पे कोई भी मुझे फ़ोन करते थे, मैं छोड़ देता था। ये जो बोलते हैं, वैसे मैं वो वीडियो जो जारी हुआ आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं, वो कई साल पुराना
ये है। इसका कारण ये था कि ये गली है, सामने देखेंगे एक मेरा पुराना रास्ता है, उस रास्ता को भी बंद कर दिया है। और गली एक जो है, इसका घर का चारों तरफ देखिएगा एकदम घर चकाचौंध है, लेकिन मेरे गली साइड में इतना कचरा फैला के रखे हुआ है। और इस पर कई बार जो है सांप और बिच्छू मेरे घर गली से रास्ते में घुसा, मेरे घर में घुसा। मेरे बच्चे लोग को काटने, उस समय बच्चे छोटे थे, काटने में बचे हुए हैं। कई बार इनको बोला कि इसको आप ठीक कराइए, लेकिन ये सुनते नहीं हैं और गाली गलौज करते हैं। मतलब इनकी मानसिकता को देखिए कि मतलब कि इधर सांप पले, बिच्छू पले और मेरे बच्चों को काटे और मर जाए। इस वजह से जो है गुस्से से मैं इनको एक बार नहीं, मैं कबूल करता हूँ कि मैंने इनको गाली दिया है, एक बार नहीं कई बार इनको गाली दिया है, लेकिन फिर भी ये सुधरते नहीं है। उस दिन उसके बाद सब मुझे घर में समझाएं। मैंने जो है दारू जो है 3 साल पहले लगभग छोड़ चुका हूँ। मेरी इसमें धर्मपत्नी का बहुत बड़ा योगदान है। और उस छोड़ने के बाद ये लोगों ने समझाया कि आपस में रहना है, काहे सब। मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर था। 3 साल से हमारे बीच किसी तरह का ना कुछ हुआ। ये भी कभी जाती थी तो इनको भी टोन कोसते थे, ये अपनी बात अपनी बताएंगे। तो उस दिन मैं जा रहा था बोकारो वहाँ कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, वो मुझे पहले से उचकाए। उसी में जो है आवेश में मेरे भी खून में गर्मी है। अगर कोई माँ बहन की गाली देगा तो मैं तो बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरा एक ही सिद्धांत है कि आप सम्मान दीजिएगा तो मैं आपको सम्मान दूंगा। अगर बाप अपने बेटे को बेटा मानेगा तब ना बेटा बाप को बाप मानेगा। अगर बाप अगर बेटे को माँ बहन की गाली देगा तो बेटा कभी बाप को बाप नहीं मानेगा। तो बाप को भी समझना चाहिए कि बेटा को साथ किस तरह किस संस्कार से बात करना चाहिए। तब भी बेटा बाप से ही देख के सीखता है कि बाप को कैसे संस्कार देना चाहिए। रणनीति आपका क्या होगा? देखिए आगे की रणनीति यही है कि आवेदन हमने भी दिया है, मैंने भी आवेदन दिया है, मेरी धर्मपत्नी ने भी। कल की घटना हुई थी, मेरी धर्मपत्नी इनके जो हाथ में दिखा, ये देखिए यहाँ पे देखिए चाकू से वार किया गया। वो तो औरतें थी, इनको बचा दिए। ये भी आवेदन दिया। कल बाड़ी तरफ गई थी तो गाली दे के गाली गलौज करके इनके बाल उल पकड़ के जो है इनको जो है मारने का प्रयास किया गया। तो आपके माध्यम से मैं थाना प्रभारी महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि सीसीटीवी फुटेज का जांच किया जाए। जो दोषी है चाहे मैं हूं चाहे वो है, सज़ा मिलना चाहिए। हाँ, और थाना प्रभारी महोदय से ये भी मांग करूंगा कि इस तरह जो पुराने वीडियो को जो सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है तो उन सब चीज़ों पर भी रोक लगाया जाए, क्योंकि किसी की सम्मान और ये की बात होती है।